ब्रेन को डैमेज हुआ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको हम देने के बाद में वो खासतौर पे जो जिसमें नाड़ी ब्लॉक हुई है तो उस नाड़ी को हम खोलने में सक्षम रहते हैं। हमारे पास में लगभग सभी प्रकार के जो आधुनिक न्यूरोसर्जरी के लिए जो चीज़ें चाहिए या न्यूरोलॉजी के लिए जो चीज़ चाहिए वो सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध है। इसमें 128 स्लाइस सीटी स्कैन है, 1.5 टेस्ला एमआरआई है, माइक्रोस्कोप है सर्जरी के लिए, न्यूमेटिक ड्रिल है, केविएशन अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर है हमारे पास में। इसके अलावा ईईजी एनसीबी मशीनें हैं। सबसे ज़्यादा समस्या जो इस क्षेत्र में है वो कमर दर्द की है। यूजुअली मरीज एकदम ठीक ठाक चल रहा होता है और एकदम उसका बीपी बढ़ता है और साथ के साथ एक साइड का जो हाथ पांव है वो रुक जाता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरज गोदारा। डॉक्टर गोदारा का एक लंबा अनुभव है न्यूरोलॉजी के फील्ड में। आप न्यूरोसर्जन हैं और अब तक कई बेहतरीन केसेस में इलाज दे चुके हैं और कई रोगियों को राहत पहुंचा चुके हैं। आज हम बात करते हैं डॉक्टर गोदारा से कि किस तरह के केसेस न्यूरोलॉजी में आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए या न्यूरोलॉजी केसेस को कैसे समझा जाए, कैसे उन रोगियों की परेशानी को समझा जाए, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर गोदारा से। डॉक्टर गोदारा, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये बताया कि जब न्यूरोलॉजी का कोई पेशेंट है, चूँकि उसकी जो साइकोलॉजिकल स्थिति है उसको कैसे आप मतलब सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उसको अपने विश्वास में लेते हैं कि वो आपकी जो मतलब अपनी प्रॉब्लम है वो सहज तरीके से आपको बता पाता है? सबसे पहले तो जो पेशेंट आता है उसको हम थोड़ा सा कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे साथ में जो उसका इमोशनल बॉन्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और उसके अलावा जो अपना ये एरिया है गंगानगर वाला वो मल्टी लिंग्विस्टिक है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो जो जिस लैंग्वेज में मरीज़ बात कर रहा है, जैसे कि पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया या अपनी बागड़ी भाषा है, तो उसमें हम उनसे पेशेंट से बात करते हैं। सर, किस तरह के प्रमुख रोग जो इसमें आपके सामने आते हैं, अभी जो केसेस किस तरह के सामने आते हैं? सबसे ज़्यादा समस्या जो इस क्षेत्र में है वो कमर दर्द की है। सबसे जो बड़ी समस्या है वो कमर दर्द की है, क्योंकि मेहनत का इलाका है यहाँ पे और भारी काम करने वाला एरिया है और खेती वाला एरिया है। उसकी वजह से ना कमर दर्द के जो मरीज़ है वो काफ़ी हमारे पास में ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा सर दर्द के हैं या मिर्गी के रोगों के साथ में आते हैं और ब्रेन ट्यूमर के जो हैं पेशेंट है वो काफ़ी मरीज़ हैं इस एरिया। ब्रेन ट्यूमर के अगर केसेस आते हैं तो इसमें किस तरह से मतलब इलाज किस तरह का संभव है? क्या दवाओं के ज़रिए से दूर किया जा सकता है या एकमात्र सर्जरी ही इसका उपाय है? अलग अलग तरीके के ब्रेन ट्यूमर्स रहते हैं, जिसमें जो प्रमुख ब्रेन ट्यूमर है उसमें मेनिंजियोमा होता है, सीपी एंगलस्वानोमा होता है, ग्लायोमा होता है। ये ज़्यादातर इस टाइप के केस ब्रेन ट्यूमर के आते हैं। उसमें कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे हैं जैसे ग्लायोमा में कई हाई ग्रेड ग्लायोमा होते हैं, कुछ लो ग्रेड ग्लायोमा होते हैं। तो जो लो ग्रेड वाले ग्लायोमा होते हैं उनमें हम एंटी एपिलेप्टिक के साथ में या जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से मिर्गी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि वो लो ग्रेड की होने की वजह से कई बार उनमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है, तो हम उनको जो मिर्गी से रोकने वाली दवाएं हैं उनके साथ में उनका इलाज करते हैं और उनको लगातार अपने संपर्क में रखते हैं ताकि भविष्य में उनके दोबारा से सीटी या एमआरआई करवा के अगर वो टाइप की ट्यूमर में अगर वो बढ़ रहा है तो फिर उसमें हम सर्जरी के लिए जाते हैं। अदरवाइज जैसे कई मेनिंजियोमास हैं, वो मेनिंजियोमा अगर छोटे हैं, साइज़ में छोटे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हैं तो उनमें हम ऑपरेट नहीं करते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी है अगर जिनके कारण लक्षण उसमें आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन के कारण अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट को कंप्रेस कर रहा है जिसकी वजह से मरीज़ को समस्याएं आ रही है तो उनको हम ऑपरेट करते हैं। सर, ब्रेन ट्यूमर जो है वो शुरुआती लक्षणों की बात करूँ तो आमतौर पर सिर दर्द और इस तरह की समस्याएं संभवतः रहती हैं। तो कैसे कोई रोगी पहचाने कि ये सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? सिर दर्द के अलावा कई ऐसी समस्याएं आती है, जैसे जो ब्रेन ट्यूमर है उनका यूजुअली सिर दर्द के साथ में वोमिटिंग रहती है और अर्ली मॉर्निंग हेडेक रहता है उनमें सुबह के टाइम जल्दी। इसके अलावा उनमें एक साइड में हाथ पैर में कमजोरी आना या बोलने में दिक्कत आना या चलने फिरने में उनको समस्याएं आती है, वो ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, ढंग से चल नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम है जिससे हम उनको डायग्नोस बनाते हैं भी ये ब्रेन ट्यूमर है। और एक दूसरी समस्या भी ब्रेन स्ट्रोक भी आते हैं जिनमें लकवे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक में क्या सावधानी बरतें? क्या कितने समय में पेशेंट डॉक्टर तक पहुंच जाए तो क्योरेबल है? कितना क्योर किया जा सकता है इसे? ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार से यूजुअली होता है। एक जिसमें हिमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, एक को इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। एक जिसमें नाड़ी फट जाती है उसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है और दूसरा जिसमें नाड़ी में कोई क्लॉट जमा हो जाता है जिसके कारण ब्रेन का वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ को ब्लड सप्लाई दे रही होती है वो बंद हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है। इस टाइप के ब्रेन स्ट्रोक में यूजुअली मरीज़ एकदम ठीक ठाक चल रहा होता है और एकदम उसका बीपी बढ़ता है और साथ के साथ एक साइड का जो हाथ पांव है वो रुक जाता है।
तो इसको हमारे देसी भाषा में हम इसको लकवा भी कहते हैं, अधरंग भी कहते हैं, जो कि मेनली प्रमुखतः दो ही टाइप की प्रॉब्लम के साथ में होता है, या तो इसमें नाड़ी फटती है या नाड़ी को ब्लॉक होता है। तो इस टाइप के मरीज़ अगर 3 घंटे के अंदर अंदर विदिन 3 आवर्स अगर अपने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ इलाज संभव है, जिसमें जो ब्रेन को डैमेज हुआ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको हम देने के बाद में वो ख़ास तौर पे जो जिसमें नाड़ी ब्लॉक हुई हुई है तो उस नाड़ी को हम खोलने में सक्षम रहते हैं कई बारी। तो भविष्य में जो इनको इसकी वजह से परमानेंट जो डैमेज होता है, जिसकी वजह से एक साइड में हाथ पैर नहीं चल पाते हैं, तो उनसे हम इनको बचा सकते हैं। तनाव कितना जिम्मेदार है न्यूरोलॉजी की समस्याओं के लिए, और अगर इसके बचाव की बात करें तो रोगी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? स्ट्रेस तो किसी भी प्रकार की, सिर्फ न्यूरोलॉजी नहीं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए स्ट्रेस बहुत प्रमुख जिम्मेदार है, जिसमें चाहे हार्ट की बीमारियां हों, चाहे हमारे हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, या ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, इसमें तनाव मुक्त रहने के लिए नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप अगर प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी। और बात जनसेवा हॉस्पिटल की करें तो हमारे हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं जो विशेष रूप से उन रोगियों के लिए जो हमारे यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, कोई RGHS या इस तरह की कौन कौन सी सुविधाएं हैं? हमारे पास में लगभग सभी प्रकार के जो आधुनिक न्यूरो सर्जरी के लिए जो चीज़ें चाहिए या न्यूरोलॉजी के लिए जो चीज़ चाहिए, वो सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध है। इसमें 128 स्लाइस CT स्कैन है, 1.5 टेस्ला MRI है, माइक्रोस्कोप है सर्जरी के लिए, न्यूमेटिक ड्रिल है, केविएशन अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर है हमारे पास में। इसके अलावा EEG NCB मशीनें हैं जो यूजुअली इन मरीजों में अपने को ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी प्रमुख मशीनें हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सरकारी योजनाओं का सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे जनसेवा में मिल रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोदारा साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और निश्चित तौर से हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपकी इन जानकारियों से लाभान्वित होंगे। बहुत आभार आपका।